गोसाई भूतल पड़े गुरके नहीं राय मोहन राय मोहन राय मोहन हर हर महादेव जय राम जी की हर हर महादेव। कि जो परिवार अपने पुरखों की सेवा नहीं करेगा उसको उसका प्रायश्चित निश्चित है, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। जिस तरह पुरखों को दुख मिल रहा है आपके द्वारा, उसी तरह आपको भी मिलेगा। ये अटल सिद्धांत है। आप जो है दुनिया की दारू, गांजा, रंडीबाजी ये सब कुछ करने में शर्म नहीं आती है आप लोगों को, और अपने पुरखों की सेवा करने में शर्म आती है और उनको कष्ट देते हो, दंड देते हो। इसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित है। तुम उससे बच कर के कहीं जा नहीं सकते। हम अपने आप को समझते हैं कि हम एसपी बन गए, कलेक्टर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन आज तक हम जो है अपने पुरखों का, अपने माँ बाप के बेटा नहीं बने। तो बेटा बनने की कोशिश करो, बेटा बनकर रहो, बेटा बन कर के उनकी सेवा करो, जिसमें आप लोगों का कल्याण होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम एसपी नहीं कलेक्टर हो जाओ, लेकिन अगर माता पिता आपके द्वारा आपके रहते हुए कष्ट पाएंगे तो तुम्हारा कल्याण कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। क्या महाराज जी उनको भी भोगना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो प्रारब्ध है, उसको वो प्रारब्ध है बना रहे हैं, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी आपने देखा भी हमने किस तरह एक बूढ़ी माँ को उठाया, जब वो लैट्रिन और बाथरूम कर देती थी तब उसके कूल्हे में चाकू। हाँ, तो चाकू मार रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, तो वो चाकू उनके भी लगेंगे, उनके भी बालक उसी तरह उनके भी कष्ट देंगे। हाँ, ये निश्चित है। कर्म का फल तो निश्चित मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा अच्छा बुरा उसको निश्चित मिलेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। हम अगर गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही काटेंगे, चना नहीं काट पाएंगे। अगर चना बोएंगे तो चना काटेंगे, गेहूँ नहीं काट पाएंगे। तो जैसा कर्म करेंगे अच्छा बुरा उसका फल हमको इसी तरह हमको भोगना पड़ेगा, हमको मिलेगा, ये निश्चित है। महाराज जी धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता ये है कि हमारे माता पिता हैं, हमको जीवन दान दिया है, तो सबसे प्रथम धर्म की रास्ता तो यही है कि हमें उनकी सेवा करना चाहिए। सेवा करके उनसे जब फुर्सत हो जाए तो फिर अन्य सेवा करें, दूसरों की करें। सेवा भाव रखें अपने अंदर, यही धर्म की रास्ता। और महाराज जी जो अगर सेवा भाव नहीं है हमारे अंदर तो हम कुछ आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे द्वारा कुछ हो ही नहीं पाए। कोई भी कर्म करेंगे तो वो सब सेवा धर्म से जुड़ा हुआ है, हर कर्म सेवा से जुड़ा है। तो सेवा भाव नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और महाराज जी जो अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं, हाँ, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ नहीं होगा प्रायश्चित, उनका पूर्वज कुछ बनेगा ही नहीं। छोड़कर चले गए, वो बेचारे कष्ट भोग रहे हैं माता पिता। हाँ, हमको 9 माह गर्भ में रखा, इसके बाद 5 साल 6 साल हमारी सेवा किया। हाँ, अब हम उनको छोड़ करके भाग गए तो उसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ेगा। तो नरक के भागी बनेंगे। नरक के भागी बनेंगे, और क्या। नरक कहीं अलग नहीं है, यही है सब। नरक और वैकुंठ सब यही है। महाराज जी लेकिन सत्य क्यों परेशान होता है हमेशा? सत्य कभी नहीं परेशान होता। नहीं महाराज जी अभी ना ना ना, ये भूल है। सत्य कभी परेशान नहीं होता है। सत्य के ही डोरी पर ये संसार चल रहा है। अगर सत्य नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। हमारे राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यव्रती थे, सत्य की धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य की रास्ता को नहीं छोड़ा। अंत में वो कितना उनको कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अंत में वो जो है
अपने उसी तरह राज सुख में पहुंच गए। सत्य का अभाव कभी नहीं है, कहीं नहीं। हमारे भोलेनाथ ने कहा है, जी जी, हमारे भोलेनाथ ने माता जी से कहा है कि सुनो उमा, सत्य कहूँ मैं, ये जगत जो है ये सब सपना रूपी है। ये सत्य क्या है? भगवान का, हरि भगवान के नाम का जब भजन ही सत्य है, और ये सब संसार सपना रूपी है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो आप अपने हृदय में ये न रखिए कि सत्य का अभाव होता है। सत्य का अभाव कभी, लोगों के अभाव करने से कुछ नहीं उसका बिगड़ना है सत्य का। ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर सद्बुद्धि परमात्मा अगर इसी तरह बनाए रखेंगे तो आपके लिए तो हमारे परमात्मा को भी जगह ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इनको कमलेश को हम स्थान दें। ऐसा दिव्य स्थान ढूंढ करके तुमको देंगे कि त्राह त्राह हो जाएगी। दर्शकों, अरोड़ा साहब जी है जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने दोनों महात्माओं के लिए 2 पंखा और आंवला मुरब्बा भेजा है। दर्शकों, इस जगह का नाम राम सैया है। यहीं पर भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान त्रेता युग में रुके थे 11.5 वर्ष। भगवान श्री राम जब आए थे चित्रकूट, तब भी महात्मा यहाँ रहते थे, और आज भी हमारे साधु संत यहीं राम सैया में रहते हैं। दर्शकों, तो देखिए, हम दोनों महात्माओं को 2 पंखा और आंवला मुरब्बा भेंट कर रहे हैं। दर्शकों, यह देखिए, महात्माओं को 1-1 पंखा भेंट कर रहे हैं। यह देखिए दर्शकों, अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, उन्होंने दोनों महात्माओं के लिए 1-1 पंखा भेजा है। दर्शकों, और अभी हम आंवला मुरब्बा भी भेंट करेंगे। को आंवला मुरब्बा हम भेंट कर रहे हैं दोनों महात्माओं को। यह देखिए, और पंखा भेंट कर दिए हैं, और महाराज जी की कुटिया भी बन गई है। दर्शकों, लेकिन लेबर और कारीगर नहीं होने के कारण थोड़ा सा काम अधूरा है, फर्श का और दीवार का। यह ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया का। ये देखिए, सामने ग्राम पंचायत की गौशाला है, और ये पूरे वृक्ष हमारे महात्माओं के हैं जो उन्होंने यहाँ बागवानी करके रखा है। और यहीं पर 2 महात्मा रहते हैं, और दोनों महात्माओं के लिए हमने रहने के लिए उनके ये कुटिया बनाई है। दर्शकों, लोहे की। अब कारीगर लेबर की गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, आ जाए तो नीचे का फर्श और दीवार हो जाए। दर्शकों, तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया का। और यह देखिए, राम सैया चित्रकूट में है। और यह देखिए, यहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह। दर्शकों, यह देखिए, आपको दिख रहे होंगे, शिला पर प्राकृतिक है। और दर्शकों, यह पहाड़ी देखिए, इस पहाड़ी में त्रेता युग में जब भगवान श्री राम से भरत जी मिलने आए थे सेना सहित, तीनों माताओं और गुरु वशिष्ठ को लेकर, तब इसी पहाड़ी में 1 रात्रि रुके थे, विश्राम किए थे भरत जी, जो राम सैया पहाड़ी के सामने है। और दर्शकों, देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया का। यह देखिए दर्शकों, अभी चलकर हम आपको राम सैया शिला के दर्शन करवाते हैं राम सैया का। और
ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया का। और पिछली बार भी मैं बताया था दर्शक को, राम सैया मंदिर का देख रेख कालिंजर किले के जो किलेदार थे उनके वंशज कर रहे हैं। बिहारा एक यहाँ बिहारा जागीर करके है दर्शकों। ये देखिए हम आ चुके हैं राम सैया मंदिर में। जो चित्रकूट में है, कामदगिरी परिक्रमा के पास राम सैया शिला। और पुजारी जी हमारे बैठे हुए हैं। सीताराम पुजारी जी कुछ बताना चाहेंगे इस शिला के विषय में? शिला के पहले वहाँ देखिए, शिला है ये राम जी का विश्राम है, राम सैया। जी जी। यहाँ भगवान जब चित्रकूट में रहे 11:30 बजे तो रात को यहाँ विश्राम किया है, राम सैया। यहाँ भगवान का विश्राम स्थान है, राम सैया। एक तरफ माता सीता सोती एक करवट में, और एक तरफ माता भगवान राम सीधे सोते थे, और बगल में उनके धनुष का निशान है। और ये भगवान का विश्राम है, राम सैया। और कुछ दूर चल करके लक्ष्मण जी की एक शिला है, लक्ष्मण चौकी यहाँ से। अच्छा जी जी, वो सामने लक्ष्मण चौकी है क्या? सामने लक्ष्मण चौकी है, ये भगवान का विश्राम राम सैया। तो देखिए दर्शकों, तो ऐसा कुछ रामशिला का दृश्य है। तो चलकर आपको दर्शन करवाते हैं राम सैया के, और अभी आपको दिखाएंगे भी। देखिए दर्शकों, तो ये सामने वाले पहाड़ में भरत जी रुके थे, जैसा कि मैं बताया था, एक रात्रि के लिए, जब वो भगवान श्री राम से मिलने आए थे त्रेता युग में। और इस जगह भगवान श्री राम और माता जानकी, देखिए एक तरफ इस तरफ माता जानकी सोती थी, यहाँ प्रभु श्री राम सोते थे। और देखिए धनुष का भी आपको चिन्ह बना होगा। और तो यहाँ पर भगवान श्री राम का धनुष रखा रहता था, और इसी चट्टान पे भगवान श्री राम रात्रि विश्राम करते थे दर्शकों 11.5 वर्ष। जो चित्रकूट धाम में राम सैया के नाम से है यह शिला दर्शकों। और ये देखिए धनुष का भी निशान है दर्शकों साथ। तो अब हम चलकर और राम सैया शिला का परिक्रमा करते हैं दर्शकों, कर लेते हैं। ये त्रेता युगीन और सतयुगीन पर्वत है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर ऋषि मुनि रहते थे जब प्रभु श्री राम यहाँ आए थे दर्शकों। और यह देखिए हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है, क्योंकि पिछली बार मुझे कहा था कि थोड़ा सा कैमरा रोक लिया करो हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाते हुए। तो यह देखिए दर्शकों, हम शिला का परिक्रमा कर रहे हैं, राम सैया शिला का। और देखिए कितना सुंदर और रमणीक है, बिल्कुल शांत वातावरण। और फिर से एक मंदिर है, यहाँ भी हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है दर्शकों, ये देखिए। और ये देखिए कितना मरो सुंदर दृश्य है दर्शकों, ये देखिए। ये देखिए और फिर एक मंदिर है, और यहाँ भी हनुमान जी महाराज विराजमान है दर्शकों, ये देखिए। तो आप भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है इधर। भगवान भोलेनाथ, ये देखिए भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ये दर्शकों सेवादार है जो हमारे साथ ही रहते हैं। और इधर से चलो बेटा। और यह देखिए ऐसा कुछ राम सैया
पहाड़ी का दृश्य है दर्शकों। ये देखिए, इधर से चलो बेटा। ये देखिए दर्शकों, राम सैया पहाड़ी। यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम समाये हुए हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम रात्रि के समय इसी पर्वत में विश्राम करते थे दर्शकों। दिन के समय कामतानाथ में दरबार लगाते थे और रात्रि विश्राम के लिए फिर राम सैया आ जाते थे दर्शकों। और जो सामने शिला है जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, वो लक्ष्मण शिला है। वहाँ पर लक्ष्मण जी बैठते थे दर्शकों, और फिर वो लक्ष्मण पहाड़ी अपना सोने चले जाते थे पास में ही। और ये शिला दिख रही है, यहाँ पे निषाद राज जी ने भाला गाड़ा है जब वो आए थे, तो उसका भी निशान है। लेकिन हम पहाड़ चढ़ के नहीं जा रहे हैं दर्शकों, एकदम पौराणिक है। तो देखिए, और यहीं पर 2 महात्मा रहते हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। उनके लिए अरोड़ा साहब जी ने आंवला मुरब्बा और 2 पंखा भेजा है दर्शकों। तो देखिए, और इस सामने वाले पर्वत में भरत जी रुके थे अपनी सेना के साथ, तीनों माताओं को लेके गुरु वशिष्ठ जी के साथ। और ये जो सामने शिला दिख रही है, ये लक्ष्मण शिला है दर्शकों। तो लक्ष्मण चौकी है, यहाँ पर लक्ष्मण जी विश्राम करते थे, रुकते थे दर्शकों। इस जगह का नाम लक्ष्मण शिला है, और इसी जगह लक्ष्मण शिला, लक्ष्मण चौकी, और इसी शिला पर हमारे दोनों वृद्ध महात्मा भी सोते थे दर्शकों। यह देखिए लक्ष्मण जी के बैठने की जगह बनी हुई है दर्शकों। तो इस शिला में लक्ष्मण जी सोते थे। यह देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इस शिला का नाम लक्ष्मण शिला है। और वो सामने राम सैया है। और देखिए, यहीं पर हमारे 2 महात्मा रहते हैं दर्शकों। ये देखिए, जो भजन और साधना कर रहे हैं दर्शकों। ये देखिए, एक महात्मा वो बैठे हुए हैं, और हमारे दूसरे महात्मा भी दर्शकों भजन कर रहे हैं।